अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक रैबिट आइलैंड के हवाले से जानेंगे। तो भाई देखो, इसको रैबिट आइलैंड तो कहा जाता है आजकल, लेकिन असल में इसका नाम है ओकोनोशिमा। लेकिन इस वीडियो में हम इसको रैबिट आइलैंड या बनी आइलैंड भी कहा जाता है, लेकिन हम रैबिट आइलैंड बोलेंगे। अब असल में ये आइलैंड 2014 से काफी फेमस हुआ है, क्योंकि एक खातून वहां पर गई थी और उसने एक वीडियो यहाँ पर बनाई गई रैबिट्स की वायरल कर दी, जिसकी वजह से ये काफी फेमस हुआ ये आइलैंड 2014 से। अब जैसा कि नाम से जाहिर होता है, रैबिट आइलैंड मतलब वहां पर काफी सारे खरगोश पाए जाते हैं। तो इस आइलैंड पर खरगोश कहाँ से आए, तो हर कोई अपनी अजीब अजीब कहानियां बनाता है। ये काफी सारे रूमर्स भी इस आइलैंड के साथ लिंक करते हैं। और अगर हम इसका मिस्टीरियस पास्ट देखें तो भाई देखो, नंबर 1, 1971 में एक ब्रिटिश कपल आया था। तो वो अपने साथ कुछ बनी मतलब खरगोश लेकर आए थे, जिन्होंने इस आइलैंड पर इसको छोड़ दिया था। वो जाहिर है वो रैबिट्स यहीं के रहने वाले बन गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, ये भी कहा जाता है 1929 में जापानीज गवर्नमेंट, या यूं समझ लो कि जो जापानीज आर्मी थी, उन्होंने काफी सारे वेपन तैयार किए थे इस आइलैंड पर, या मतलब केमिकल वेपन या कोई बायो वेपन या कोई पॉइजन गैस को तैयार किया था। तो इन रैबिट्स को यहाँ पर लाया गया था इनके ऊपर टेस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था और ये रैबिट्स वहीं पर रहने लग गए। लेकिन पहले के कुछ लोग इस आइलैंड को पॉइजन गैस आइलैंड भी कहा करते थे। लेकिन खैर, जब से ये मतलब ऑपरेशन रोक दिया गया था, या इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया था, या शट डाउन कर दिया गया था, तो तब से इसको रैबिट आइलैंड कहा जाने लगा है। मतलब ऐसा आइलैंड जहाँ पर काफी सारे खरगोश रहते हों। और फिर इसको जापानीज मैप से इस आइलैंड को रिमूव भी कर दिया गया। तो भाई देखो, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन बातों को नहीं मानते। मतलब ना तो वहां पर कोई केमिकल वेपन टेस्ट हुआ है, और ना ही कुछ रैबिट्स इसलिए लाए गए थे कि उनके ऊपर कोई पॉइजन गैस का टेस्ट किया जाए। ये सिर्फ अपनी तरफ से बातें बनाई गई है। काफी सारे लोग इसी बात पर यकीन रखते हैं कि कोई सच्चाई नहीं है इन बातों में। और कुछ का मानना ये है कि ये रैबिट्स असल में शुरू से ही इसी आइलैंड पर रहते हैं। अगर हम 2007 की बात करें तो ये रैबिट्स की तादाद 300 थी, और अब ये तकरीबन 1000 हो चुकी होगी। तो खैर, अगर अब देखा जाए तो उस आइलैंड पर कोई पॉइजन गैस नहीं है, ना उसका कोई माहौल खराब है, और ये खरगोश भी बिल्कुल ठीक वहां पर रह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जो रैबिट्स होते हैं उनको इन्फेक्शन वगैरह जरूर होता है, लेकिन उन रैबिट्स को कुछ टेस्ट किए गए हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा असर हो जो कि नजर नहीं आता। वो बिल्कुल ठीक ठाक हंसी खुशी रह रहे हैं वहां पर रैबिट्स। और वैसे भी उनका वहां पर कोई एपिक्स प्रीडेटर नहीं है। मतलब ये है कहने का कि उन रैबिट्स का कोई दूसरा जानवर शिकार करने वाला नहीं है। और आजकल देखा जाए तो लोग वहां पर उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाते हैं और इन रैबिट्स के साथ काफी इंजॉय करते हैं। वैसे भी अगर कोई नया बंदा वहां पर जाता है तो ये रैबिट्स उसके पीछे लग जाते हैं, उसको चेज करते हैं या उसका पीछा करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रैबिट्स असल में वाइल्ड है, वो वैसे ही उनके साथ साथ घूमते हैं, उनसे लेकर खाते पीते हैं। और हाँ, जो लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं या इन रैबिट्स को देखने के लिए जाते हैं, तो भाई देखो, उनको आप ऐसे इधर उधर की खाने पीने वाली चीजें नहीं दे सकते। आपको वहां के कुछ लोकल होटल्स या कुछ मतलब जो दुकानें वगैरह होती है ना, वहीं से उनकी फूड खरीदनी भी पड़ेगी, ताकि आप उन रैबिट्स को खिला सको। क्योंकि अगर देखा जाए तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इन रैबिट्स का, वो पोटैटो मतलब आलू वगैरह भी हजम नहीं कर सकता। तो इन रैबिट्स के लिए एक अलग से ही मील होती है जो कि वहां से परचेज करनी पड़ती है, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, ताकि वो परचेज करें और इनको खिला सके। तो खैर, आखिर में आपको क्या लगता है कि ये कहानियां सच हो सकती हैं या नहीं? लेकिन देखो भाई, मेरी थ्योरी सिर्फ यही है जिससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हो, कि ये सिर्फ बातें ऐसे बनाई गई है ताकि ये जगह फेमस हो जाए और लोग आए वहां पर घूमने फिरने के लिए। तो अगर ऐसा है तो उसमें कोई बुरा भी नहीं है कि बाद औक़ात ऐसी बातें जानबूझकर बना दी जाती है। और ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ कहानियां जो है उनमें कुछ सच्चाई हो, या कोई ना कोई बातें ऐसी वैसी लिंक करती हो इस आइलैंड के साथ, लेकिन 100% कह नहीं सकते। तो इस वीडियो में सिर्फ नहीं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।